मैं तुम हमें जानूं, पलकों के पीछे से क्या दादा साहब तुमने फाल्के कह अवार्ड पाने डाला, वाले फिर से पहले तो गीतकार अरमान। मजरूह सुल्तानपुरी, जो हिंदी सिनेमा से सबसे ज्यादा समय तक जुड़े रहे और बेहद कामयाब और मशहूर रहे, खासकर अपनी गज़लों के लिए। उन्होंने फिल्मों के जरिए भी और अपनी शायरी में भी गज़ल को एक ऊंचा मकाम दिलाया। रहते थे कभी दिल के दिल में, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं, हम हैं बताए हो जाओ। उन्होंने ही हिंदी फिल्मी गीतों को एक नया स्टाइल भी दिया, जो कहलाया रोमांटिक कॉमेडी डुएट, जो 50s-60s में बहुत चले थे। इन डुएट्स के पीछे किस्सा ये है कि एक बार एक पार्टी में एस.डी. बर्मन फिल्मी डुएट्स की कम होती लोकप्रियता पर बात कर रहे थे, तो मजरूह साहब ने कहा कि ये तो गीतकार का दोष है, और ये वादा भी किया कि वो जल्दी ही एक दो गाना लिखेंगे। तब बर्मन दा बोले, मेरे लिए क्यों नहीं लिखते आप? और बस बन गई दोनों की सुपरहिट जोड़ी, जिसने पेइंग गेस्ट, 9-2-11, चलती का नाम गाड़ी, काला पानी जैसी कितनी ही फिल्मों में रोमांटिक डुएट्स दिए। अच्छा जिम्मेदारी चलो मान जाओ ना, देखी सब आँखों में जादी पहला बादल, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को हुआ। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान, लेकिन जब उन्होंने शायरी करना शुरू किया तो अपना उपनाम रखा नासेह। मगर वो जिस तरह की क्रांतिकारी शायरी किया करते थे, उसके साथ नासेह यानी उपदेशक सूट नहीं कर रहा था। तब काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने अपना तखल्लुस रखा मजरूह यानी घायल, और फिर उसके साथ उस शहर का नाम जोड़ लिया जहाँ के वो रहने वाले थे, और इस तरह असरार उल हसन बन गए मजरूह सुल्तानपुरी। उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई मदरसे में, जहाँ उन्हें अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा मिली। उनके पिता की ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर बने, इसीलिए उन्होंने लखनऊ से यूनानी चिकित्सा में स्नातक किया और हकीम बन गए। कॉलेज के दिनों में ही संगीत से ऐसा लगाव हुआ कि म्यूज़िक कॉलेज में चुपचाप दाखिला भी ले लिया, मगर जब उनके वालिद को पता चला तो म्यूज़िक कॉलेज छोड़ना पड़ा। जिन दिनों वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हीं दिनों उन्हें इश्क हुआ, मगर परवान नहीं चढ़ सका और उन्हें सुल्तानपुर वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने शायरी शुरू की और सुल्तानपुर के एक मुशायरे में अपनी एक गज़ल पढ़ी, जो लोगों को बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दिलचस्पी शायरी में ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे उन्होंने डॉक्टरी छोड़कर शायरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जल्दी ही मुशायरों की जान बन गए। ऐसे ही एक मुशायरे में मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी ने उन्हें सुना और वो युवा मजरूह से बेहद मुतासिर हुए, और फिर उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी को अपना शागिर्द बना लिया। इसके बाद उनकी शायरी दिन ब दिन निखरती चली गई। 1945 की बात है, जब मजरूह सुल्तानपुरी जिगर मुरादाबादी के साथ एक मुशायरे में शामिल होने के लिए मुंबई गए थे। वहाँ उन्हें सुनने के बाद उस समय के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक A.R. कारदार ने मजरूह सुल्तानपुरी को अपनी अगली फिल्म शाहजहां में गीत लिखने का ऑफ़र दिया, पर उन्होंने बगैर एक लम्हा सोचे उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। लेकिन जब उनके उस्ताद जिगर मुरादाबादी ने उन्हें ज़िंदगी के मसाइल के बारे में समझाया, तो वो फिल्मी दुनिया में एक नए सफ़र के लिए तैयार हो गए। A.R. कारदार उन्हें संगीतकार नौशाद के पास ले गए। नौशाद साहब ने उन्हें एक धुन देकर उस पर बोल लिखने को कहा। मजरूह साहब ने लिखा, जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के। ये बोल सबको पसंद आए, और इस तरह मजरूह सुल्तानपुरी 500 रुपये की तनख्वाह पर कारदार फिल्म से जुड़ गए। शाहजहां में 10 गाने थे, जिनमें से 8 मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे। सहगल साहब की आवाज़ में गाए कुछ गाने तो सदाबहार बन गए। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना। और ये दूसरा गाना तो के.एल. सहगल को इतना पसंद था कि उन्होंने ये कहा था कि उनकी मौत पर
उनकी अर्थी के साथ ये गाना बजाया जाए। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। शाहजहां के गीतों की सफलता के बावजूद मजरूह सुल्तानपुरी को इसका लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि इसके बाद वो बहुत बुरी तरह बीमार हो गए और उन्हें अपने शहर वापस लौटना पड़ा। देश के विभाजन के बाद जब हालात थोड़े सुधरने लगे तो मजरूह सुल्तानपुरी एक बार फिर मुंबई आए। अब की बार नौशाद साहब के कहने पर महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म अंदाज के गीत लिखने का जिम्मा सौंप दिया। अंदाज के गीत भी बहुत मशहूर हुए, पर इस बार भी मजरूह सुल्तानपुरी इस कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाए। दरअसल मजरूह सुल्तानपुरी प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे और इप्टा से जुड़े थे। उनकी इनकलाबी शायरी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो जेल में थे उन्हीं दिनों उनकी बेटी का जन्म हुआ। उस समय उनके परिवार को काफ़ी तंगी से गुजरना पड़ा। माफ़ी मांगने की शर्त पर वो रिहा हो सकते थे, मगर वो बहुत उसूल पसंद इंसान थे, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। ऐसे समय में उनकी मदद को राज कपूर आगे आए और उनके आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए उनकी मदद की। उन्होंने मजरूह साहब से एक गीत लिखने को कहा और उसके लिए उन्हें करीब 1000 रुपये दिए, जो कि उस समय में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जेल से रिहा होने के बाद मजरूह सुल्तानपुरी को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिली, जिसमें म्यूजिक था ओपी नैयर का। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्हें फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। बाबूजी धीरे चलना, कार में जरा संभलना, कभी यार कभी पार लगाती रे नजर, खेलों में हारी पिया हुई तेरी जीत रे। मजरूह सुल्तानपुरी का फिल्मी सफ़र नौशाद के साथ शुरू हुआ था, जिनसे उन्होंने सीखा कि फिल्मी गानों को कैसे लिखना चाहिए। बाद में नौशाद के बेटे और मजरूह की बेटी की शादी के साथ ही ये दोस्ती भी रिश्ते में बदल गई। ओपी नैयर, एस.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम, चित्रगुप्त, उषा खन्ना, रवि, मदन मोहन, राजेश रोशन के साथ साथ आनंद मिलिंद, जतिन ललित, लेस्ली लुइस और A.R. रहमान तक सभी के लिए मजरूह सुल्तानपुरी ने गीत लिखे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मजरूह सुल्तानपुरी ने करीब 40 फिल्मों में काम किया और उन्हीं की फिल्म दोस्ती से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। वो मजरूह सुल्तानपुरी ही थे जिन्होंने R.D. बर्मन को नासिर हुसैन से मिलवाया था और इस तिकड़ी ने तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां और हम किसी से कम नहीं जैसी सुपरहिट म्यूजिकल फिल्में दी। मजरूह सुल्तानपुरी नए आइडियाज़ के लिए हमेशा तैयार रहते थे और किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए ये प्रोफेशनलिज्म बहुत मायने रखता है, खासकर फिल्मों में। फिल्मों में गानों की जितनी सिचुएशंस हो सकती हैं उन्होंने लगभग सभी पर गाने लिखे। हालांकि उनका अपना मानना ये था कि हिंदी फिल्मों में गाने की मेन सिचुएशन सिर्फ 4 ही होती है, उन्हीं पर हर बार कुछ नया लिखना होता है। उनकी इतनी लंबी कामयाब पारी का राज भी शायद यही था कि वो वक्त के साथ बदलते रहे और दिल के साथ साथ कलम से भी हमेशा जवान रहे। 55 साल के फिल्मी सफर में उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने लिखे जो पुरानी पीढ़ी के साथ साथ नई पीढ़ी भी दोहराती है। हिंदी फिल्मों का सबसे मशहूर कैबरे उन्होंने ही लिखा है। पिया तू अब तो आजा। साल 2000, दिन 24 मई, जब मजरूह सुल्तानपुरी इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, मगर उनकी कलम से निकले गीत हमेशा मजरूह सुल्तानपुरी को अमर रखेंगे। तेरे हम सफर गीत हैं तेरे,